जय श्री राधे। अभी हम श्रवण कर रहे हैं श्री उड़िया बाबा जी के उपदेश ग्रंथ उपासना खंड भजन का स्वरूप। इसमें हम ताकि चिंतन कर सकें, इसे हम 2 भाग में बांटेंगे। आज का भाग 1 और फिर भाग 2 कल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजन का स्वरूप। प्रश्न, भजनीय तत्व क्या है? उत्तर, भजनीय तत्व भगवान है। वे साकार निराकार स्वरूप हैं। प्रश्न, भजन का स्वरूप क्या है? उत्तर, भगवदाकार तैलधारावत वृत्ति भजन का स्वरूप है। प्रश्न, भजन के योग्य चित्त कैसे बनता है? उत्तर, गुरु और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा होने से भजन की योग्यता प्राप्त होती है। स्त्री पुत्र और धनादि की आसक्ति छोड़ने से ही चित्त भजन के योग्य बनता है। प्रश्न, भजन कहाँ करना चाहिए? उत्तर, गृहस्थ के लिए स्त्री बालक आदि से रहित एकांत स्थान में और विरक्त के लिए जन शून्य अरण्य में कुटी होनी चाहिए। प्रश्न, भजन में विघ्न क्या है? उत्तर, विषयासक्ति और विषयी पुरुषों का संग भजन में प्रधान विघ्न है। प्रश्न, भजन में क्या आवश्यकता है? उत्तर, शास्त्र विहित कर्मों में निपुणता और सात्विक व्यवहार तथा गीता के 17वें अध्याय में कहे हुए शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप परम आवश्यक है। तीनों की तरह की तैयारी करनी पड़ती है। प्रश्न, भक्ति का मुख्य साधन क्या है? उत्तर, श्री भगवान का गुणगान करना ही भक्ति का मुख्य साधन है। श्री वृंदावन में रहने से यह साधन सुलभ रहता है। प्रश्न, भगवत प्राप्ति का क्या उपाय है? उत्तर, भगवान नाम स्मरण करना, भगवान की सेवा करना, भगवत भक्तों की सेवा करना, भगवत भक्तों का संग करना, भगवान का गुणानुवाद करना, भगवत भक्तों की जीवनी पढ़ना, भगवान का ध्यान करना, भगवान का नाम संकीर्तन करना और भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उपाय है। प्रश्न, भगवत भक्तों को किन किन बातों से बचना चाहिए? उत्तर, पहला, मत मतांतरों के झगड़े से बड़ी भारी हानि होती है, अतः एक दूसरे पंथ की निंदा न करें। दूसरा, कपट व्यवहार का सर्वथा त्याग करें। तीसरा, स्त्री बालक और मूर्खों का संग न करें। चौथा, प्रतिदिन कुछ समय के लिए एकांतवास करें। पांचवा, विषयी मनुष्यों का संग त्याग करें। छठा, विषय चिंतन का त्याग करें। सातवां, विषयों के संग से सर्वथा डरते रहें। आठवां, पर निंदा का त्याग करें। नवां, इंद्रिय लोलुपता भी भजन में बाधक है, इसका भी त्याग करें। प्रश्न, भजन करने में रुचि कैसे बढ़े? उत्तर,
भजन करने से ही भजन में रुचि बढ़ती है। प्रश्न, सत्संग करने से भी भजन में रुचि क्यों नहीं होती? उत्तर, पाप की अधिकता होने के कारण नहीं होती। सत्संग से तो श्रद्धा और भजन में रुचि बढ़ती ही है। प्रश्न, कभी कभी तो स्वाभाविक ही भजन में रुचि हो जाती है और कभी चेष्टा करने पर भी नहीं होती। इनमें क्या हेतु है? उत्तर, इसमें हेतु है सत्व, रज और तम की प्रवृत्ति मन न लगने पर भी नियम पूर्वक भजन करने से रज और तम की निवृत्ति हो सकती है। प्रश्न, भजन किसका करना चाहिए? उत्तर, जो सबसे बड़ा हो। शुद्ध ब्रह्म पृथ्वी, शबल ब्रह्म बीज, हिरण्यगर्भ अंकुर, विराट वृक्ष और अवतार फल है। जिसका फल खाने की इच्छा हो उसको अवतारी भगवान का ही भजन करना चाहिए। प्रश्न, भगवान में प्रेम और संसार से वैराग्य कैसे हो? उत्तर, मैं तो संसार से वैराग्य का प्रयत्न करना कमजोरी समझता हूँ। भगवान में राग होने से संसार से वैराग्य स्वतः ही हो जाएगा। हमें तो भगवान में राग करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न, भगवान में राग कैसे हो? उत्तर, भगवत चिंतन ही भगवान में राग होने का साधन है। हमें तो भगवान का चिंतन करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न, चिंतन किस प्रकार किया जाए, भगवान नाम का या रूप का? उत्तर, नाम और रूप का साथ साथ चिंतन करना चाहिए। बस भगवान का नाम लेते रहें और रूप देखते रहें। प्रश्न, किंतु स्मरण के लिए भी तो राग की आवश्यकता है। उत्तर, काम करने पर ऐसे प्रश्न नहीं होंगे। बिना राग के नाम स्मरण करते रहने से ही राग की प्राप्ति होती है। आरंभ में किसी को राग नहीं होता। प्रश्न, स्मरण करते समय भगवान के दर्शन की इच्छा रखें या नहीं? उत्तर, अच्छा तो इच्छा न रखना ही है। रखें तो भी कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान के नाम, रूप, लीला और धाम को कल्पित न समझें। प्रश्न, भगवान का रूप दिखाई क्यों नहीं देता? उत्तर, मंदिर में जाकर देखो क्या है। वृंदावन में जिन मंदिरों में एक एक दिन में 300-400 रुपए का भोग लग जाता है, वे क्या यूं ही है? क्या भगवान वहां नहीं है? तुम्हें विश्वास तो है नहीं। प्रश्न, भगवान का निरंतर चिंतन कैसे हो? उत्तर, अपने शरीर का चिंतन करने के लिए क्या किसी प्रयत्न की आवश्यकता है? इसी प्रकार भगवान भी तो अपनी आत्मा ही है। उनका चिंतन करना पड़ता है, परंतु पीछे तो वैसा स्वभाव ही पड़ जाता है। बालक को कितना परिश्रम करना पड़ता है, परंतु पीछे तो विद्या अभ्यस्त हो ही जाती है। प्रश्न, आरंभ से अभ्यास में कैसे प्रवृत्ति होती है? उत्तर, सत्संग से ही अभ्यास में प्रवृत्ति होती है। गुरु की जैसी आज्ञा हो, आंखें मूंदकर वैसा ही करें। आरंभ में स्वरूप ज्ञानादि का विचार न करें। प्रश्न, सत्संग कैसे मिलता है? उत्तर, सत्संग की प्राप्ति पूर्व पुण्य से ही होती है। संतों की कृपा से ही उनकी पहचान होती है। प्रश्न, महात्माओं की कृपा कैसे हो? उत्तर, महात्माओं की कृपा तो सभी पर है, परंतु उनमें अनुराग हुए बिना उनकी पहचान और उसमें विश्वास नहीं होता। मुझे कानपुर के पास एक महात्मा मिले थे। उन्होंने एक दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र समान रूप से प्रकाश करता है, उसी प्रकार महात्माओं की कृपा भी सब पर समान रूप में रहती है, किंतु बादल का आवरण आ जाने से जैसे उस प्रकाश की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही मनुष्य के पापों के कारण उस संत कृपा का अनुभव नहीं होता। महाराज जी, भगवान कैसे मिले? उत्तर, अरे भगवान से कौन मिलना चाहता है? सब यही चाहते हैं कि स्त्री, पुत्र और धन मिल जाए। हर समय श्वास श्वास पर भगवान की याद करो, फिर देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। प्रश्न, बाबा, जब हम भजन करते हैं
तो हमारा मन कभी साकार में लगता है तो कभी निराकार में, तथा कभी श्री राम की उपासना करना चाहता है और कभी श्री कृष्ण की। इनमें ठीक क्या है, हमें क्या करना चाहिए? उत्तर: जो कुछ गुरु बताएं वही ठीक है। मनमाना साकार या निराकार कुछ भी ठीक नहीं है। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार किसी एक का को इष्ट देव मानकर गुरु के उपदेश किए हुए मंत्र का जाप करो और इष्ट देव के रूप का ध्यान करना चाहिए। प्रश्न: यदि हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमारे ध्यान में कभी श्री राम, कभी हनुमान और कभी शंकर जी आ जाते हैं। यह क्या बात है? इस विघ्न की निवृत्ति कैसे हो? उत्तर: ध्यान में आते हैं तो आने दो, घबराओ मत। बस अपने अपने इष्ट मंत्र का जप किए जाओ, उसे मत छोड़ो, इसी में कल्याण है। प्रश्न: भगवत चिंतन करते समय चित्त संसारी विषयों में चला जाता है, इसके लिए क्या करें? उत्तर: बस चिंतन ही करो। चिंतन करते करते जब सच्ची आसक्ति हो जाएगी तब चित्त इधर उधर कभी नहीं जाएगा। फिर तो भगवान के सिवा कुछ भी नहीं सुहावेगा। कहा भी है, तिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल बसन सुहावे है, तिन विषय भोग सब खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। प्रश्न: भजन ध्यान में निद्रा बहुत आती है, इसे दूर करने का क्या उपाय है? उत्तर: निद्रा आने का मुख्य कारण है भजन में आसक्ति न होना। अतः आसक्ति होने से भी इसकी निवृत्ति हो सकती है, यही इसका मुख्य उपाय है। इसके लिए कुछ अन्य उपाय ये हैं। 1. जब ध्यान या जप करते हुए नींद आने लगे तो ध्यान छोड़कर पाठ या गुणगान करने लगो। इस प्रकार पद कीर्तन या नाम संकीर्तन इसमें बहुत सहायक होंगे। दूसरा, अपने इष्ट देव के चरित्रों में चित्त ले जाकर उसे द्रवीभूत करो। उनके स्मरण में चित्त इतना डूब जाए कि शरीर की सुधि न रहे। तीसरा, भगवान के विरह में रोने से चित्त द्रवीभूत होता है और इससे जब सत्व गुण का आविर्भाव होता है तो स्वतः ही तमोगुण जनित निद्रा तंद्रा के लिए कोई अवकाश नहीं रहता। चौथा, यदि 4-5 आदमी एक स्थान पर इकट्ठे बैठकर जप या ध्यान करें तो निद्रा नहीं आवेगी। पांचवा, भय से भी नींद नहीं आती, अतः गुरुदेव के सामने बैठकर जप ध्यान करने से नींद कदापि नहीं आवेगी। छठा, झुककर बैठने से सुषुम्ना बंद हो जाती है, अतः मेरुदंड सीधा रखना चाहिए और शरीर को ढीला रखना चाहिए। इससे शांति और समता बढ़ने लगती है तथा रोमांच होने लगता है। सातवां, निद्रा शेष रह जाने से भी नींद आया करती है, अतः भजन के लिए बैठने से पहले आवश्यक निद्रा ले लेनी चाहिए। प्रश्न: संपत्ति और विपत्ति क्या है? उत्तर: भगवान का स्मरण ही संपत्ति है और भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है। प्रश्न: भजन के विघ्न क्या हैं? उत्तर: पहला, भजन के से विमुख पुरुषों का संग। दूसरा, अधिक बोलना। तीसरा, विषय भोग की इच्छा। चौथा, अधिक निद्रा। पांचवा, अधिक भोजन। छठा, हंसी मजाक। सातवां, स्त्री पुत्रादि में अधिक आसक्ति होना। आठवां, क्रोध। नवां, हिंसा। 10वां, काम विकार। 11वां, निंदादि सहन न कर सकना। 12वां, स्वयं दूसरों की निंदा करना। 13वां, आलस्य। 14, शौकीनी। 15, प्रसिद्धि। 16, मान बढ़ाई। 17, गुरुपन। 18, परदोष चिंतन। 19, दिखावट। 20, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना।
इष्ट देव के अनंत नाम और अनंत रूप हैं, किंतु हमको एक नाम और एक रूप में ही अनन्य प्रेम होना चाहिए। भगवान का निवेदन करके जो वस्तु खाते हैं उसे प्रसाद कहते हैं। ब्रजवासियों का तो टुकड़ा ही महाप्रसाद है। भगवान का निरंतर चिंतन ही भजन का तरीका है। भजन में जितने बाधक पर निंदा है उतना और कोई नहीं। चोरों को तो जैसे चोरी की चिंता में नींद नहीं आती, ऐसी वृत्ति जब भजन में होगी तभी कुछ मिलेगा। संत श्री नारायण स्वामी जी ने क्या ही अच्छा कहा है, सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। निष्ठा एक ही होनी चाहिए, किंतु वो दृढ़ हो। ब्रज में एक महात्मा थे, उनके पास एक भक्त आया। उसने कहा, मुझे दीक्षा दीजिए। उन्होंने कहा, तुम राधे राधे कहो और गोवर्धन की नियम से परिक्रमा किया करो, कुछ काल पश्चात तुम्हें उपदेश करेंगे। उसने दृढ़ विश्वास करके ऐसा ही किया। कालांतर में वह बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। तब उसको गुरुजी ने कहा, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। वह बोला, महाराज मेरी दीक्षा तो हो चुकी, अब मुझे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मंगलमय श्री हरि का सम्मान करो, बार बार उनका स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं को देखो, निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उनके विरह में रो और उन्हीं की याद में आंसू बहाओ। रुक्मिणी जी से भगवान ने कहा कि तुमने सब राजाओं को छोड़कर मुझे पति क्यों बनाया? तब वह बोली, महाराज जिस परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा वाले सम्राट एवं राजा लोग अपने संपूर्ण राज वैभव को तिलांजलि देकर चले जाते हैं, उन आपकी तुलना इन राजाओं के साथ नहीं हो सकती। आप तो राजेश्वर साक्षात श्री भगवान हैं। आप साक्षात पूर्ण ब्रह्म हैं। इसलिए मैंने सब ओर से चित्त हटाकर उसे आप भगवान में ही लगा दिया है। इसी प्रकार हम लोगों को भी अपना मन संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से हटाकर केवल श्री भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। स्त्री का दर्शन, स्त्री चिंतन, स्त्री के सौंदर्य का वर्णन, उनके साथ संभाषण और उनका स्पर्श, इनसे बचना चाहिए। ये 5 काम के साधन हैं और विषयों में ले जाते हैं तथा भगवत विग्रह दर्शन, भगवत चिंतन, भगवत गुणानुवाद, भगवत भक्तों के साथ सत्संग और भगवत भक्तों की सेवा, ये प्रेम के साधन हैं और भगवान की ओर ले जाते हैं। भगवत भजन के साथ इन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। सत्संग उसी महात्मा का करें जो इष्ट में समानता रखता हो, पर निंदा, पर स्त्री और पर धन से सर्वदा दूर रहे। किसी भी संसारी पुरुष से मित्रता न करें। भगवत भजन को छोड़कर अपनी इंद्रियों को विषय चिंतन में न लगावें। स्वाद और वाद विवाद, इन दोनों से बचता रहे। जल्दबाज न हो, सदा प्रसन्न रहे, उदासी कभी न आने दे। कठोर भाषण किसी से न करे, जन्म मृत्यु का भय न रखे। सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन। नाम प्रेम पीयूष हद, तिन्हु किए मन मीन। 12वां, भाव से ही भगवान मिलते हैं, वे भाव के ही भूखे हैं और शास्त्रों में भी भाव की ही प्रधानता है। 13वां, बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु वे न तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, न महात्माओं के दर्शन ही करते हैं। कोई ताश खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है और कोई सिगरेट पीता है। ऐसे गंगा स्नान से कोई विशेष लाभ नहीं। 14, भगवान में आसक्ति हो जाना ही भगवत प्राप्ति का उत्तम उपाय है। 15वां, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं,
इस अभिमान में मस्त रहना चाहिए। 16 शास्त्र और आचार्यों का सिद्धांत है कि राग से ही राग छूटता है। हवा बादल पैदा करती है और वही उसे हटाती भी है। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की इच्छा सांसारिक इच्छा को काटती है तथा अंत में भगवत प्राप्ति होने पर वह स्वयं भी शांत हो जाती है। 17वां जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग हो रहा है, इसी से भगवान में अनुराग नहीं होता। भगवान में पूरा अनुराग हुआ कि संसार छूटा। जैसे निद्रा का अंत और जागना दोनों एक ही साथ होते हैं। 18वां आजकल लोगों ने भगवान को सट्टे की तरह, जिसमें एक ही दिन में लाखों रुपए आ जाते हैं, समझ रखा है। 2-4 मालाएं फिराएं और भगवान हमारे गुलाम बन जाएं। अरे 10 वर्ष में भी भगवान मिल जाएं तो भी बड़ी कृपा है। यदि एक जन्म में भी ना मिले तो भी कोई चिंता नहीं, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है। 19 मनुष्य 3 कारणों से भजन में प्रवृत्त होते हैं। पहला, जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए भजन करते हैं वे निकृष्ट हैं। दूसरा, जो पाप क्षय पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि के लिए भजन करते हैं वे उनकी अपेक्षा अच्छे हैं। और तीसरे, जो अकारण भजन करते हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं। उनका भजन केवल भजन के लिए ही होता है, वे ऐसा किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए भजन करते हैं। 20 दर्शन करने योग्य तो केवल श्री भगवान ही हैं, संसार नहीं। इसलिए भगवान का ही चिंतन और भगवान नाम का ही जप करो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सब समय भगवान को ही याद करो। यही असली भक्ति है। जगत की सब वस्तुएं असत हैं और अतएव नष्ट होने वाली हैं, फिर उनकी प्राप्ति के लिए भक्ति क्यों करते हो? निष्काम भाव से एकमात्र सत्य सनातन एवं सर्वाधार भगवान की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करो। 21 भक्ति करने वाला सदाचारी लोग सांसारिक बातें नहीं सुनते। सांसारिक बातें सुनने से रजोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुणी मनुष्य में सहन शक्ति नहीं होती, अतः वे बड़े बड़े अनर्थ कर डालता है। इसलिए प्रत्येक साधक को सांसारिक बातों से सावधान रहना चाहिए। जिस समय बड़ी से बड़ी गाली सुनने पर भी शोभ न हो, उस समय सत्वगुणी वृत्ति, जिस समय काम क्रोध लोभ आदि का आक्रमण हो, उस समय रजोगुणी वृत्ति, और जिस समय शास्त्र एवं गुरु के वचनों पर विश्वास न हो, उस समय तमोगुणी वृत्ति समझनी चाहिए। भगवान और भक्तजन इन तीनों गुणों से परे होते हैं। जिन लोगों को जप और ध्यान में चित्त नहीं लगता है, वे ही प्रश्न पर प्रश्न किया करते हैं। जिनका चित्त जप और ध्यान में लग जाता है, उन्हें प्रश्नोत्तर के लिए अवकाश ही कहाँ है। जिसे भजन ध्यान में आनंद आ गया, वह तो क्या, जिसमें थोड़ा सा भी सत्व गुण आ गया, वह क्यों किसी से बातें करने लगेगा? किसी से 5 मिनट बात करने से भी उसे दुख मालूम होगा। वह समझेगा कि उसके अनमोल समय के 5 मिनट बिना भजन के व्यर्थ हुई बीत गए। जिस प्रकार धन कमाने वाले व्यक्ति को बेकार बातचीत करने के लिए फुर्सत नहीं मिलती, उसी प्रकार भक्त को भी भजन से अवकाश नहीं मिलता। 23 शास्त्र और गुरु ने जो निश्चय किया है वही ठीक है, उसी के अनुसार काम करना चाहिए। 24 जिस दिन तुम्हारा मन भजन में लग जाए, उसी दिन समझ लो कि तुम्हारे लिए संसार नहीं रहा। 25 बिना निस्वार्थ हुए महात्माओं को और भगवान को बांधना कठिन है, वे तो प्रेम रूप रज्जू से ही बांधने में आते हैं। 26 उपासना करने से क्या नहीं हो सकता, परंतु भगवान के सच्चे भक्त उपासना की शक्ति का प्रयोग अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं करते। स्वामी हीरादास जी जब वृंदावन में रहते थे, तब नित्य प्रति गोपाल सहस्रनाम के 100 पाठ किया करते थे
उनका यह नियम लगातार 15 वर्ष तक रहा। पीछे जब वे भगवानपुर आए तो उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। यदि वे चाहते तो उसे दूर कर सकते थे, किंतु उन्होंने इस तुच्छ शरीर के लिए ऐसा नहीं किया। करते भी क्यों? उन्हें तो उस कुष्ठ रोग में भी भगवान के स्पर्श की आनंदभूति होती थी। 27। जब तक हृदय में श्री भगवान नहीं आते तभी तक उसमें काम क्रोध आदि बसे रहते हैं। जहां हृदय में भगवान का वास हुआ कि फिर वे कहाँ ठहर सकते हैं? फिर तो वे उसी दम भाग जाते हैं। 28। हृदय में तो भगवान का ध्यान हो, सब शरीर में पुलकावली हो जाए, जिह्वा से नाम का जप हो, नेत्रों से अश्रुधारा बहती हो, इससे बढ़कर भक्त का और क्या सौभाग्य हो सकता है। 29। मैं एक बार ब्रज के जंगल में विचर रहा था। वहां एक महात्मा के दर्शन हुए। मैंने उन महात्मा जी से पूछा कि अपना कुछ अनुभव कहिए, तो उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ उठाकर दोहा कहा। हाथ उठाए कहत हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। 30। सत्संग, भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत का पाठ और भगवान नाम कीर्तन, ये चारों भगवत प्राप्ति के साधन हैं। 31। भजन निरंतर होना चाहिए। यदि इसमें एक दिन का भी व्यवधान होता तो कई दिनों के संचित पूंजी नष्ट हो जाएगी। इसलिए नियमित भजन में कभी त्रुटि नहीं आने देनी चाहिए। 32। यदि भगवान का चिंतन करते हुए हमें संसार की चीजें अच्छी लगती हैं तो समझना चाहिए कि अभी हम अपने लक्ष्य से कोसों दूर हैं। जब संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज को देखकर भी हमें घृणा हो, तभी समझना चाहिए कि कुछ भगवत अनुभव हुआ। भगवत भक्त को तो सभी चीजें तुच्छ दिखाई देनी चाहिए। 33। भक्ति और ज्ञान की प्रतिक्षण वृद्धि होती रहती है, परंतु हमें मालूम नहीं होता। एक माला जपने पर भी भक्ति बढ़ती है। यदि कहो कि ऐसा मालूम क्यों नहीं होता, तो इसका कारण यह है कि जीव अत्यंत भूखा है। इसी से उसे थोड़ा भजन करने पर उसका कोई प्रभाव नहीं जान पड़ता। जैसे कोई अत्यंत भूखा हो तो 2-4 ग्रास खाने पर उसकी भूख शांत नहीं होती। 34। जब दिन रात भजन की रगड़ हो तभी कुछ हो सकता है। दिन रात भजन करना तो मानो दिन रात विषयों से युद्ध करना है। 35। हम हंसना रोना भी तो नहीं जानते। यदि हमें हंसना रोना आता तो हम प्रभु के लिए हंस रो कर उन्हें प्राप्त कर लेते और इस प्रकार हमारा काम बन जाता। 36। भजन करने वाले का जब तक राग नहीं होता तब तक उससे सच्चा भजन नहीं हो सकता, किंतु राग पहले ही नहीं होता, अतः आरंभ में तो नियम से ही भजन करना चाहिए। ऐसा करते करते ही भजन में राग होता है, किंतु ऐसा भी तभी होता है जब आदर पूर्वक नियम का पालन किया जाए। बेगार समझकर जैसे तैसे नियम पूरा करने से कुछ नहीं होगा। भजन श्रद्धा पूर्वक, सत्कार सहित, निरंतर और दीर्घ काल पर्यंत होना चाहिए। यदि ऐसा न हो तो समझना चाहिए कि भजन के नाम पर बेकार ही टाली जाती है। जब भजन का राग होता है तो सब विषय विषवत हो जाते हैं। 37। जब तक किसी काम में लगन नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। संत श्री नारायण स्वामी जी कहते हैं, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन डारे खोए। 38। भगवत भजन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तथा भजन से ही अष्ट सिद्धियां और निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है। 39। यदि तुम भक्ति मार्ग में हो तो यह सब भगवान की सृष्टि है, इसलिए तुम किसी की निंदा नहीं कर सकते।
और यदि ज्ञान मार्ग में हो तो यह अपनी सृष्टि है, फिर अपनी ही बुराई तुम कैसे करोगे? अतः दोनों ही मार्गों में दूसरे की निंदा करने का अवकाश नहीं है। 40। एक बार कुछ आदमियों के साथ मैं ऋषिकेश गया था। वहां झाड़ियों में एक उच्च कोटि के संत रहते थे। वे बड़ और पीपल के पत्ते इकट्ठे कर कोयले की स्याही और सरकंडे की कलम से उस पर भगवत नाम लिखते थे। वे कहीं आते जाते नहीं थे। एक दूसरे महात्मा उनके लिए क्षेत्र से भिक्षा ले आते थे। मैंने उनसे पूछा कि भजन करना कब छोड़ दें। उन्होंने कहा, जब भजन करने की शक्ति न रहे, अर्थात जब इष्ट देव में मन इतना डूब जाए कि कोई चेष्टा करने की शक्ति न रहे। यह है भजन की अवधि। आजकल तो बिना कुछ किए ही कृत्य हो जाते हैं। 41। भजन करने वालों में जो काम क्रोध आदि दिखाई देते हैं, यह सब अन्न दोष हैं और कुछ नहीं। 42। तुमसे पाठ किए बिना न रहा जाए तो समझो पाठ ठीक है, जप किए बिना न रहा जाए तो जप ठीक है, और कीर्तन किए बिना न रहा जाए तो असली कीर्तन है। यदि ध्यान तुम्हारा आहार होगा तो यह आहार कम हो जाएगा। जब श्री भगवान का अनुराग होगा तो भूख कहाँ से लगेगी? 43। वृद्धावस्था में तो भगवत प्राप्ति की इच्छा होने पर भी भक्ति होना कठिन है। 44। दुनिया का चिंतन छूटा और भगवत चिंतन होने लगा कि मुक्ति हुई। 45। भगवत स्मरण और भगवत भक्तों का संग करना ही भक्तों का मुख्य कर्तव्य है। 46। भगवान में प्रेम हो जाने पर मन, वाणी, श्वास और शरीर सभी स्थिर हो जाते हैं। 47। श्री बंगाली बाबा कहा करते थे, वृंदावन में मेरे साथी एक महात्मा थे। वे भजन में विघ्न न पड़े इसलिए हर समय पैखाने में बैठे रहते थे। इससे सब लोग उनसे घृणा करने लगे और उनके द्वारा अधिक से अधिक भजन होने लगा। भजन में मन लग जाने पर तो दुर्गंध भी सुगंध में परिणत हो जाती है। 48। भगवत भक्तों से यह मुख्य कर्तव्य है। पहला, भक्ति विरोधी ग्रंथ न पढ़ना। दूसरा, भगवान नाम जप और कीर्तन को ही अपना मुख्य साधन बनाना। तीसरा, उन सत्पुरुषों का संग करना जिनसे अपना इष्ट मिलता हो। चौथा, सांसारिक चर्चा न करें। पांचवा, किसी की निंदा न करना। छठा, अपनी निंदा सुनकर शुद्ध न होना। सातवां, सर्वदा स्वयं अमानी रहकर दूसरे को मान देना। आठवां, सदाचार और सरलता से समय बिताना। नवा, प्रतिष्ठा से सर्वदा दूर रहना। 10वां, प्रतिष्ठा होने पर दुख मानना। 11वां, सत्य, मृदु, परिमित और उचित भाषण करना। 12वां, क्रोध रूपी शैतान से दूर रहना। 13वां, स्त्रियों से एकांत में बातचीत न करना। 14, प्रतिदिन एकांत में 2 घंटे भजन करना। 15वां, रात्रि के अंतिम प्रहर में 3 से 5 बजे तक मुख्यतया ध्यान अभ्यास करना। 16वां, अदृष्ट से सर्वदा भय रखना, अर्थात अपने को सिद्ध समझकर मनमानी न करना। 49, विषय चिंतन से राग द्वेष होगा और भगवत चिंतन अथवा आत्मचिंतन के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती। अतः तुम्हें पर चर्चा या पराया चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। हर समय केवल आत्मचिंतन ही करना चाहिए। जब श्री भगवान के साथ तुम्हारा संबंध है तो तुम पापी कैसे रहे? 50, भजन, समाधि और दान देने से जो सुख हो उसे दूसरे के सामने नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे अभिमान की वृद्धि होती है। 51, अपना बैल खो जाने पर किसान जितना आतुर होता है, उस समय उसे जो बैल दिखाई देता है उसे वह अपना ही समझता है। जब तक भगवान के लिए तुम उतने ही व्याकुल नहीं होंगे, तब तक तुम्हें उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती। 52,
भगवान, आप मुझे जिस प्रकार रखेंगे मुझे उसी प्रकार रहना स्वीकार है। आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि मैं आपको न भूल जाऊं। 53 भगवत भक्त को प्रत्येक कार्य के आरंभ में भगवान का ध्यान करना चाहिए। 54 ईश्वर के सामने दिल खोलकर नित्य प्रति 1 घंटे तक रोना चाहिए, खूब रोना चाहिए। मान लो किसी के घर में कन्या का विवाह होने वाला है, बारात भी आ जाए, किंतु घर में 1 पैसा भी ना हो, वह पुरुष किस तरह उदार पुरुष के पास जाकर बिना रोए रह सकता है? उसी प्रकार वास्तविक दुखी प्राणी अपने दुख को दूर करने के लिए ईश्वर के सामने रोए बिना कैसे रह सकता है? अतः कुछ करने की आवश्यकता है, केवल बात बनाने से काम नहीं चलेगा। 55 हे जगन मंगल, हे परमपिता, मेरी वाणी आपके गुण कीर्तन में, कर्ण महिमा श्रवण में, हाथ युगल चरण सेवा में, चित्त चरण चिंतन में, मस्तक प्रणाम में और दृष्टि आपके स्वरूप भूत सज्जनों के दर्शन में नियुक्त रहे। 56 भगवान का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उपाय है। 57 भक्त मोक्ष की इच्छा नहीं करता, कामना रहित भगवत प्रेम ही उसका एकमात्र प्रयोजन है। 58 जिसे निरंतर विषय चिंतन करने से विषय में आसक्ति हो जाती है, वैसे ही भगवत चिंतन करने से भगवान में अनुराग हो जाता है। 59 भगवान मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं, ऐसा निश्चय करना चाहिए। 60 जब तक मनुष्य पर प्रवृत्ति का बोझ लदा हुआ है, तब तक इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। निवृत्ति होने पर ही इष्ट की प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक जिसका विश्वास किया है, जब तक उसमें तल्लीन न हो जाए और सर्वत्र नहीं वही न दिखने लगे, तब तक उपासना परिपक्व नहीं होती। 61 इष्ट के अनुसार ही वृत्ति से त्याग या ग्रहण होता है। उपासक के लिए वृत्ति का इष्ट में लगना ही प्रवृत्ति या ग्रहण है तथा संसार से वृत्ति का हटना ही त्याग है। 62 भजन करते समय भूत भविष्यत का चिंतन छोड़ते हुए कृष्णाकार वृत्ति करता जाए। वृत्ति गाढ़ होने पर श्री कृष्ण का दर्शन होगा। इसी प्रकार प्रत्येक भक्त को अपने इष्ट देव का दर्शन हो सकता है। 63 चित्त में भगवान का चिंतन हो, इसी का नाम मौन है। वाणी रोकने का नाम मौन नहीं है। मित भाषण को भी मौन कहते हैं, परंतु मुख्य मौन तो चित्त के चिंतन का रुक जाना ही है। 64 ध्यान के समय केवल अपने इष्ट के रूप का ही चिंतन करो। यदि रूप में ध्यान न लगे, मनोराज्य होने लगे, तो ध्येय की लीलाओं को ही मनोराज्य करो। भगवान राम अथवा श्री कृष्ण चंद्र ने जो जो लीलाएं की हैं, उन्हीं का मनोराज्य करते रहो। यह भी एक प्रकार का ध्यान है। भक्त का कर्तव्य तो किसी भी प्रकार संसार के चिंतन से निकलकर भगवत चिंतन में लगना ही है। अतः इष्टकार वृत्ति को रखकर ही सब कर्म करें। यदि रोने की इच्छा हो तो इष्ट देव को किसी करुणा कथा का चिंतन करके रोएं। हंसने की इच्छा हो तो उन्हीं की किसी हास्य रस पूर्ण लीला का चिंतन करके हंसें, और यदि खेलने की इच्छा हो तो ध्यान द्वारा उन्हीं के साथ खेलें। जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, उसके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रहता। वह फिर आसन से बैठे अथवा न बैठे तथा स्वस्थ रहे अथवा बीमार, उसका भजन चलता ही रहता है। 65 भगवान का भजन करने से 4 बातें आ जाती हैं। पहला, भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव। दूसरा, तत्कालिक तथा अदृष्ट दुख का अभाव। तीसरा, रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति। चौथा, परमानंद की प्राप्ति तथा जन्म मृत्यु का अभाव। 66 आचार भ्रष्ट पुरुष को भक्ति प्राप्त नहीं होती। असात्विक आहार,
ग्राम्य कथा और ग्राम्य भावनाओं को त्याग करने से भक्ति का उदय होता है। 67 भक्तों के चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ती है उतनी भगवान के चरित्रों को भी पढ़ने से नहीं बढ़ती। अतः साधकों के लिए भक्तों के चरित्र भगवत चरित्रों से भी बढ़कर हैं। 68 भगवत भक्तों को जो प्रेम अश्रु आते हैं वे ठंडे होते हैं और आंखों के बीच से निकलते हैं। उस समय नेत्र बहुत साफ हो जाते हैं। इस प्रकार का रोना बहुत सात्विक होता है। इसके विपरीत जो संसार के लिए रोता है उसके गर्म आंसू आते हैं और वे नेत्रों के कोने से निकलते हैं। 69 भगवान के विरह में जो आंसू निकलते हैं उनका बड़ा महत्व है। इस विषय में कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए क्या क्यों पाइए, प्रेम प्यारा मीत। 70 पाठ से बढ़कर जप है और जप से भी बढ़कर ध्यान है। 71 अनाहार और अत्याहार इन दोनों से भजन नहीं होता। निद्रा भी प्रेम की कमी होने पर आती है। जिनका भजन में अनुराग है उन्हें आलस्य नहीं आ सकता। सत्व गुण होने पर शरीर में भारीपन नहीं रहता। अधिक खाने वालों की अपेक्षा थोड़ा खाने वाले का कम हानि होती है। 72 लक्ष्य और विक्षेप, लय और विक्षेप भजन में आसक्ति होने से दूर हो जाते हैं तथा भजन में आसक्ति होती है नियम अनुसार भजन करते रहने से। कहा भी है, जहां नेम है वहीं प्रेम है। 73 इष्टाकार वृत्ति करना तो अपना काम है, किंतु उसकी गाढ़ता तो भगवत कृपा से ही होती है। यह अपने वश की बात नहीं है, तथापि लगे रहना चाहिए। भगवान अपने अनन्य चेता भक्त के योगक्षेम का निर्वाह करते ही हैं। 74 जो काम भगवत भक्ति से किया जाता है वह भजन ही है। 75 भजन के समय साधक को बोलना, हिलना अथवा इधर उधर देखना नहीं चाहिए, बल्कि शांत, स्थिर और मौन होकर भजन करना चाहिए। 76 भजन में 8 विघ्न हैं: आलस्य, शोक, प्रसिद्धि, मान बढ़ाई, गुरुपन, परदोष चिंतन, दिखावट, आवश्यकताओं को बढ़ा लेना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम श्री कृष्णाय अर्पणम अस्तु।